हेलो मैम, मेरी एज 25 है और मेरी बॉडी पर अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं साल भर से और इनकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसे क्या करूँ मैम जिससे ये कम हो जाए, प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए संजू जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं हिरसुटिज्म। अब हिरसुटिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अचानक से बॉडी पे, पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होने लगते हैं। लेडीज में भी ये देखा जाता है कि उनको चेहरे पे, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल होने लगते हैं, यहाँ पे ये एरिया पे, यहाँ पे लेडीज को चेस्ट पे भी बहुत ज्यादा बाल होने लगते हैं। और जो मेल्स में हिरसुटिज्म ये देखा जाता है कि उनको ये एरिया जो होता है यहाँ पर भी उनकी हेयरलाइन हो जाती है, यहाँ पर भी बाल उगने लगते हैं। तो इसको एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं हिरसुटिज्म। चलिए, अभी आपको हिरसुटिज्म है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल टेस्ट है जो आपको करने हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से आपको हिरसुटिज्म हो सकता है। ओके, तो दैट इज नंबर 1, यू विल हैव टू गेट योर सेरम कॉर्टिसोल लेवल चेक्ड। सेकेंड, इसके बाद और कुछ आपने टेस्ट करने हैं। देखिए, मैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगी। अभी जो मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ ये जनरल मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल आपको ये टेस्ट करने हैं। सबसे पहला है सेरम कॉर्टिसोल लेवल, ये आपको चेक करना है। इसके बाद सेरम प्रोलैक्टिन लेवल, सेरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेरम DHEAS, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, वो आपको चेक करना है। इसके साथ साथ आपका सेरम FSH लेवल भी चेक करना है। अभी ये जो मैंने बताया ये सभी हार्मोन्स है, ये सभी हार्मोन्स का एक बार आपने चेकअप कराना है। इससे पता चल जाएगा कि आपको हिरसुटिज्म क्यों हो रहा है और उसमें जो भी हार्मोन्स की गड़बड़ी होगी वो मेडिसिन देकर ठीक की जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपने करना है, स्पेशली अगर आप एक लेडी हो, अगर आप एक महिला हो और आपको हिरसुटिज्म का प्रॉब्लम है तो आपने पेट की सोनोग्राफी करानी है। अभी पेट की सोनोग्राफी का मतलब क्या? पेट की सोनोग्राफी यानी जो हम लोग पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं वो, क्योंकि हमको ये देखना है कि कहीं आपके ओवरीज में ट्यूमर तो नहीं है, ओवेरियन कैंसर नहीं है या फिर PCOD का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीनों कंडीशंस में फीमेल्स में हिरसुटिज्म देखा जाता है। सोनोग्राफी मेल्स के लिए भी रिकमेंडेड है क्योंकि कई बार अगर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, अभी एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये आपके किडनीज के ऊपर बैठा हुआ होता है, ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है। तो अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड्स में किसी तरह का ट्यूमर या कैंसर होता है तो उसकी वजह से भी हिरसुटिज्म होता है। तो ये जो मैंने आपको बताई ये सभी टेस्ट एक बार कर लीजिए। मोस्टली एड्रीनल ग्लैंड्स के लिए सोनोग्राफी से इतना नहीं पता चलता, तो MRI स्कैन एक बार कर लीजिए। ओके, सो ऑल दीज टेस्ट यू विल हैव टू गेट इट डन। सबसे पहले हार्मोन्स के जो मैंने आपको टेस्ट बताए वो एक बार कर लीजिए। अगर वो नॉर्मल आते हैं फिर आपको MRI और सोनोग्राफी करना होगा। ऑलराइट।